दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का होता है। वह काम की तलाश में सेठ के पास जाता है। उसके साथ एक व्यक्ति भी जाता है। वह सेठ से मिलता है और सेठ से कहता है, मेरा नाम शरद है, मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे काम की जरूरत है, क्या मुझे आप कोई काम दे सकते हैं? तभी सेठ मना कर देता है और कहता है, मेरे काम को संभालने के लिए मेरे पास मोहन है, वह सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आप उस लड़के की जगह मुझे रख लीजिए। सेठ उसे मना कर देता है। लड़का वहीं नहीं रुकता और फिर अपनी एक और कोशिश करते हुए कहता है, मैं आपका और भी काम करूँगा, इन्हीं पैसों में आप मुझे उस लड़के को निकाल कर रख लीजिए, मैं उससे अच्छा काम करूँगा। सेठ ने कहा कि मैं मेरे यहाँ काम करने वाले लड़के को बिल्कुल नहीं निकालूंगा, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसके काम में कोई कमी नहीं है, वह मेहनती है और ईमानदार भी। मोहन की बहुत तारीफ करता है और यह सब कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। यह सब सुनने के बाद शरद के साथ आया व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि कम पैसे बोलने के बाद भी यह काम पर नहीं रख रहा है। वहीं पर एक आदमी बैठकर उन सभी की बातें सुन रहा था। तभी उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे लगता है तुम अपने काम के प्रति बहुत वफादार हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे यहाँ काम दे सकता हूँ, और वह भी उस सेठ से ज्यादा पगार देकर। लड़के ने मुस्कुरा के कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। आदमी बोला, कैसी बातें कर रहे हो, अभी मैंने सुना तुम सेठ के पास नौकरी के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। वह मुस्कुराता है और कहता है, मुझे सच में नौकरी की जरूरत नहीं है। वह आदमी बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो तुम नौकरी मांग रहे थे, अब तुम मना कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह बताता है, मैं गुरु नानक जी के पास गया था, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने अपनी परेशानी गुरु नानक जी को बताई। गुरु नानक जी की कहे अनुसार ही हमने ऐसा किया। आदमी बीच में ही बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें परेशानी क्या थी और गुरु नानक जी ने तुम्हें सेठ के पास ही क्यों भेजा और इस आदमी को भी तुम्हारे साथ क्यों भेजा? लड़का बोलता है, जब मैं गुरुजी के पास गया था तब मैंने अपनी परेशानी गुरुजी को बताई कि मैं बहुत अच्छी जगह काम करता हूँ, पैसा भी बहुत मिलता है, किंतु मुझे ये नहीं पता क्या मेरे काम से सेठ संतुष्ट है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जैसे कार्य करता हूँ वह सही है या नहीं, और मैं इससे भी घबराता हूँ कि मुझे सेठ नौकरी से ना निकाल दे। तभी गुरु नानक जी कहते हैं, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है कि तुम जो कार्य करते हो वह पूरी लगन से करते हो? इतने में यही व्यक्ति बीच में बोलता है, गुरुजी हम चाहे जैसा काम कर ले, उससे सेठ लोगों को संतुष्टि नहीं होती, वह सेठ किसी और को कभी मर्जी रख लेगा। यह सुनकर मैं और चिंतित हो जाता हूँ। मैंने गुरु नानक जी से विनती की कि गुरुजी मेरी इस समस्या का हल निकाले। गुरु नानक जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। गुरु नानक जी हम दोनों को सेठ के पास जाने के लिए बोलते हैं और साथ में ये सब करने के लिए बोलते हैं। सुबह होते ही हम दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। गुरु नानक जी के कहे अनुसार ही हम ऐसा करते हैं। तब तक तो हम दोनों को कोई भी बात समझ में नहीं आई, पर अब सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, वह सेठ यहाँ काम करने वाले जिस लड़के का बार बार जिक्र कर रहे थे, वह लड़का दरअसल मैं खुद हूँ। मुझे कोई और समझकर नौकरी देने से इनकार करके उन्होंने मेरी कीमत और भी बढ़ा दी।
यह सब सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और वह भी गुरु नानक जी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और कहता है, मैं भी आपके साथ गुरुजी के पास चलना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वह तीनों बहुत जल्दी नानक जी के पास पहुँचते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। मोहन के साथ जो व्यक्ति गया था वह गुरु नानक जी से कहता है, गुरुजी मैं गलत था, सेठ को कम पैसे बोलने के बाद भी उसने हमें काम पर नहीं रखा, अब मैं समझ गया हूँ। गुरु नानक जी मुस्कुराए और कहने लगे कि हमें अपने काम में इतना अच्छा होना चाहिए, हमें अपने काम में इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि लोग चाहकर भी हमें नजरअंदाज ना कर पाए। चाहे ज्यादा कीमत देनी पड़े फिर भी वह उस काम के लिए हमारे पास ही आए। तीनों ने गुरु नानक जी का आशीर्वाद लिया। गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया और गुरु नानक जी ध्यान मगन हो गए। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।